तो हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे इसमें वो देख लेते हैं ज़रा। ठीक है, प्रोसेस अकाउंट बनाना देखेंगे कि कैसे बनता है। ठीक है, प्रोसेस अकाउंट, उसके बाद नॉर्मल लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस क्या है? ठीक है, उसके बाद अब नॉर्मल लॉस, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, राइट। अब नॉर्मल गेन क्या है एंड उसकी ट्रीटमेंट। ठीक है, इन दोनों के अकाउंट बनेंगे आपके। इनफैक्ट तीनों के अकाउंट बनेंगे, इसका भी और इसका भी, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये लास्ट में बनेगा। ठीक है, तो जो भी टॉपिक हमने कवर करना है वो यही, ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिकली। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें कि प्रोसेस कॉस्टिंग अगर है क्या, ठीक है, तो मैं थोड़ा ओवरव्यू देते हैं आपको पहले। लेट अस सपोज हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, लेट अस सपोज हम क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? शुगर। क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? शुगर। ठीक है, सो रॉ मटेरियल फॉर शुगर इज शुगर कैन। ओके, देन रॉ मटेरियल फॉर शुगर कैन इज शुगर कैन, फॉर शुगर इज शुगर कैन। ओके, अब ये देखो, जैसे हम शुगर कैन लेके आएंगे, कहाँ से लेके आएंगे? खेतों में से, किसान से लेके आएंगे, फार्मर से। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? इसका जूस निकालेंगे। ठीक है, जूस निकालने के बाद इस जूस को फिर हम क्या करेंगे? बॉईल करेंगे। ठीक है, जब ये गाढ़ा हो जाएगा ठीक है, गुड़ बन जाएगा जिसका हम बोलते हैं। ठीक है, गुड़ की एक शेप ले लेगा, फिर उसको हम नेक्स्ट आगे क्या करेंगे? उसमें केमिकल डाल के, ठीक है, उसकी जो इम्प्योरिटीज़ है वो निकाल के उसको वाइट कर देंगे। ठीक है, केमिकल डाल के। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी लास्ट में? आपकी शुगर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रोसेस, देखो एक प्रोसेस के थ्रू शुगर जो बनी आपकी, कैसे बनी? थ्रू अ प्रोसेस। पहले ये, फिर सेकंड ये काम हुआ, और थर्ड में ये काम हुआ, जहां से हमें क्या मिला? फिनिश्ड प्रोडक्ट। क्या मिला? फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है जी। सो अगर आपने यहाँ देखा होगा कि जूस हमने निकाला और इस जूस को कहाँ डाला? नेक्स्ट प्रोसेस में। ठीक है, जिसको भी हमने क्या करना? बॉईल करना है। ठीक है, फिर इस बॉईल को बॉईल करने के बाद आपके पास क्या मिला? जैगरी, है ना, गाढ़ा सा एक वो मिला। वो कहाँ हमने ट्रांसफर कर दिया? नेक्स्ट प्रोसेस में। उसमें हमने क्या किया? उसमें शुगर, ये केमिकल मिलाने के बाद हमें क्या मिल गई? वाइट शुगर मिल गई, जिसको हम क्या बोलेंगे? फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि जब भी कोई प्रोडक्ट दो तीन या एक से ज़्यादा स्टेजेस से पास हो, उसमें हम कौन सा अकाउंटिंग यूज करते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग। उसी को हम प्रोसेस बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, 1 प्रोसेस, 2 प्रोसेस एंड 3 प्रोसेस, और भी हो सकता है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट कौन सा आपका। ठीक है, तो आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, एंड दूसरी चीज, आउटपुट, इसका जो आउटपुट है वो नेक्स्ट प्रोसेस का क्या बन जाएगा? इनपुट। वैसे ही इसका आउटपुट जो निकलेगा वो इसका इनपुट हो जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज हाउ प्रोसेस वर्क्स। अब जो हमारा, अगर हम इसको उसमें डालें डेफिनेशन में, तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज बेसिकली, वेट, ओके, हाँ, तो प्रोसेस costing is a method of costing used in industries where the material has to pass through two or more processes for being converted into a final product, जो हमने अभी बात की। ठीक है, दो या दो से ज्यादा प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। सेपरेट अकाउंट फॉर ईच प्रोसेस इज ओपन। हर एक प्रोसेस का एक सेपरेट अकाउंट ओपन होगा, और हर एक एक्सपेंडिचर जो है उसी प्रोसेस में चार्ज करेंगे हम। सच टाइप ऑफ कॉस्टिंग मेथड इज यूजफुल। किस केस में यूजफुल है ये कॉस्टिंग मेथड? कौन सा? प्रोसेस कॉस्टिंग का, मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, जैसे कि स्टील बना रहे हैं, पेपर बना रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं, सोप, केमिकल, रबर एक्सेट्रा, वेयर द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या कंटिन्यूस है? पहले स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड सो ऑन, एंड द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम द इनपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस टिल द कंप्लीशन। ठीक है, वही हमने बात की कि एक का इनपुट एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बनेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी डेफिनेशन कि प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है। ठीक है, अब जब भी इसका अकाउंट बनेगा, ठीक है,
तो इसका अकाउंट है जो, अच्छा इसमें एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे, ठीक है, अकाउंट हम बाद में देखते हैं, पहले एक्सपेंसेस देख लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से एक्सपेंसेस होंगे। एक तो जो मटेरियल लिया हमने, रॉ मटेरियल, ठीक है, वो इसका एक्सपेंस बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या एक्सपेंस बन सकता है, लेबर, लेबर जो हम यूज कर रहे हैं, ओके। देन ओवरहेड, कोई भी ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड हो गए, डायरेक्ट ओवरहेड हो गए, ठीक है। मींस कि ओवरहेड, चाहे वो प्रोडक्शन ओवरहेड हो, फैक्ट्री ओवरहेड हो, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। ये तीन टाइप के एक्सपेंसेस हैं जो मोस्टली आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब मटेरियल जो है, मटेरियल आप ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है मटेरियल का, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं इसको, क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है दिया हुआ, ठीक है। अगर क्लोजिंग स्टॉक होगा तो वो इस साइड आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास परचेज ऑफ मटेरियल भी हो सकता है, परचेज ऑफ मटेरियल, ठीक है। और ट्रांसफर फ्रॉम अदर, परचेज ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो मोस्टली जो आपके पास जो मटेरियल होगा वो इन्हीं तीन चार कैटेगरीज में दिया होगा, ठीक है। लेबर, डायरेक्ट लेबर, ठीक है, या फिर वेजेस लिखा होगा, ओके। देन वी हैव ओवरहेड, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या तो ये लिखा होगा क्वेश्चन में, ठीक है, या फिर फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, इस तरीके से लिखा होगा आपको, ठीक है। तो ये क्या है आपके, ये सारे इसके कॉस्ट है, ये क्या है, इसकी सारी कॉस्ट। अभी हम बात करेंगे नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस के बारे में, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो तब जब भी देखो मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक है, तो लॉस जो है वो होगा ही होगा, ठीक है। नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन, ये चीजें इसके साथ इनहेरेंट है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो जितना आपने इनपुट डाला, इन मीन यूनिट्स, जैसे 1000 यूनिट्स आपने इनपुट डाली, क्या आउटपुट में पूरी की पूरी 1000 ही निकलेंगी, नहीं, कम निकलेंगी, ठीक है। क्यों, अगर मैं शुगर की ही बात करूं, जो हम शुगर मैन्युफैक्चर कर रहे थे अभी, ठीक है, पिछली स्लाइड पे, तो शुगर में हमने क्या किया, इनपुट डाला, सपोज करो 1000 यूनिट्स, डेट आर सपोज, ठीक है। अब आप जब आप उसको बॉईल करोगे, शुगर उसका जूस निकालोगे, कोई जूस नीचे भी गिरेगा, ठीक है ना। दूसरा क्या हो सकता है, इवेपोरेशन होगी, क्या होगी, इवेपोरेशन, ठीक है। तो आउटपुट जो है, जो सपोज करो वो कितना निकला, 900 यूनिट्स का, तो जो डिफरेंस आया कितना, 100 यूनिट्स का, वो आपका क्या है, लॉस है, वो आपका क्या है, लॉस है, ठीक है। सो नॉर्मल लॉस को अगर मैं डिफाइन करूं सिंपल लैंग्वेज में, तो नॉर्मल लॉस वो लॉस है विच कैन बी, जो कि हम पता लगा सकते हैं पहले से ही, ठीक है, विच कैन बी असेस्ड इन एडवांस। लॉस ऑफ मटेरियल इज इनहेरेंट during process operation. The loss of material under different process arises due to reasons like evaporation or change in the moisture content. Process loss is defined as the loss of material arising during the course of processing operation and is equal to the difference between the input quantity of the material and its output. ठीक है, इनपुट में से क्या निकाल देंगे, आउटपुट, तो आपके पास क्या निकल आएगा, लॉस, ठीक है। नेक्स्ट इज, अच्छा, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल वेस्टेज, इसको हम वेस्टेज भी बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ मटेरियल विच इज इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ वर्क, इनहेरेंट है, ठीक है, ये होगा ही होगा। सच लॉस कैन बी रीजनेबली प्रिडिक्टेड, देखो मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट किया हुआ, प्रिडिक्टेड मीन्स कि जो नॉर्मल लॉस है उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, आपको पता है कि 10% हमारा लॉस होगा ही होगा, क्यों, ड्यू टू इवेपोरेशन और ड्यू टू द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ ऑपरेशन एंड द एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल डाटा के बेसिस पे। And it is unavoidable because nature of the material or the process, ठीक है। क्यों unavoidable है, because the nature of the material, ठीक है। तो अगर हम शुगर की ही बात करें तो जब हम बॉईल करेंगे तो इवेपोरेशन भी तो होगी, ठीक है। तो जितना हमने इनपुट डाला है उतना आउटपुट नहीं निकलेगा, कम निकलेगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनअवॉइडेबल, यू कैन नॉट अवॉइड इट, ठीक है, यू कैन नॉट अवॉइड इट, यू कैन नॉट मिनिमाइज इट, ठीक है, ओके। नाउ तो ये था किसकी बात, नॉर्मल लॉस की। अब हम बात करेंगे एबनॉर्मल लॉस की। तो नेक्स्ट इज एबनॉर्मल लॉस। तो बेटा अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, एबनॉर्मल लॉस वो लॉस है, ठीक है, जो नॉर्मल लॉस, अगर जो नॉर्मल लॉस है आपका उससे ज्यादा अगर लॉस हो गया तो उसको बोलते हैं हम एबनॉर्मल लॉस।
ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। अगर हमने देखो हमने किया था कि 100 यूनिट्स अगर आपका क्या है नॉर्मल लॉस, ठीक है, लेकिन जब हमने लास्ट में जब आपकी प्रोडक्शन खत्म हुई तो हमने देखा कि आपकी जो आउटपुट हुआ है, ठीक है, वो और कम हो गया है, ठीक है, मीन 50 यूनिट और कम हो गया, तो इसका मतलब टोटल लॉस कितना हुआ हमारा 150। तो ये जो हमने प्रोडिक्ट कितना किया था 100, लेकिन हो गया 150, ठीक है, इसका मतलब जो 50 है दैट इज योर एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अगर इसको हम स्टेटमेंट में डालें तो कैसे आएगा, इट इज आल्सो नोन एज द एबनॉर्मल वेस्टेज, ठीक है, वेस्टेज है ये। इट इज डिफाइंड एज द लॉस इन एक्सेस ऑफ द प्री डिटरमाइंड लॉस, मीन नॉर्मल लॉस से ऊपर जो लॉस हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। दिस टाइप ऑफ लॉस में अकर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ वर्कर, मीन्स कि ये प्लांट डिजाइन, केयरलेसनेस ऑफ वर्कर डिजाइन, ऑपरेशन डैमेज एक्सेट्रा, सच लॉस कैन नॉट बी एस्टिमेटेड इन एडवांस, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एबनॉर्मल लॉस थोड़ी आप एडवांस में, मीन्स कि आपका डैमेज होगा, आप एडवांस में कितना डैमेज, नॉर्मल लॉस को हम कर सकते हैं, नॉर्मल लॉस को हम एडवांस में क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन एबनॉर्मल लॉस को नहीं कर सकते। अगर आप नॉर्मल लॉस को एडवांस में एस्टिमेट कर पाते तो वो तो नॉर्मल लॉस ही हुआ ना, ठीक है। बट इट कैन बी केप्ट अंडर कंट्रोल, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं टेकिंग सुटेबल मेजर्स। द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस यूनिट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कितनी होगी, जितना की आपकी कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट होगी, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे जब एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है जी। So next is abnormal gain, right? So sometimes लॉस, अब एबनॉर्मल गेन क्या हुआ, एबनॉर्मल जैसे कि हमने देखा पिछली स्लाइड में कि हमारा एबनॉर्मल लॉस क्या था। एबनॉर्मल लॉस जब एंटीसिपेटेड से ज़्यादा हमारा लॉस हो जाए, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। नाउ एबनॉर्मल गेन इज व्हेन, ओके, सपोज करो हमने नॉर्मल लॉस जो था वो एस्टिमेट किया कितने परसेंट, 10%, ठीक है। सो 1000 अगर हमारे यूनिट्स हैं तो 10% कितना हुआ इसका, 100, ठीक है। तो टोटल आउटपुट कितना होना चाहिए, आउटपुट आपका होना चाहिए, टोटल आउटपुट होना चाहिए कितना, 900 यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि 10% उसमें लॉस हो गया। अब होता क्या है, हमारा जो आउटपुट है वो कितना हो गया, आउटपुट कितना हो गया बेटा, आउटपुट हो गया 950, ठीक है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि 100 हमारा जो आउटपुट होगा वो होगा 900 यूनिट, जिसमें कि 100 क्या हमारा लॉस है, लेकिन हमारा जो आउटपुट है वो हो गया 950, जिसमें कि लॉस कितना हुआ हमारा 50, ठीक है। तो लॉस कितना हो गया, सिर्फ 50 हुआ, ठीक है, 100 नहीं हुआ, लॉस कितना हुआ 50, उल्टा हमारा बढ़ गया, ठीक है। तो जो ये बढ़ी हुई आइटम है 50 रुपीज की, दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल गेन 50, ठीक है। अब इसको देखते हैं जरा, समटाइम्स लॉस अंडर अ प्रोसेस इज लेस देन एंटिसिपेटेड, ठीक है। नॉर्मल लॉस से क्या है, कम हो जाता है, ठीक है। वैसे ही हुआ ना, हमने 100 एक्सपेक्ट किया था, कितना हो गया, सिर्फ 50 हुआ, जो 50 ज्यादा हुआ है दैट इज एबनॉर्मल गेन। सो द एक्चुअल प्रोडक्शन exceeds the expected. Under such a situation, the difference between actual and expected loss or actual and expected production is known as abnormal gain. वही हमने किया, हमने हमारी जो प्रोडक्शन थी हमने कितनी एक्सपेक्ट की थी 900, कितनी होगी 950, ठीक है। सो जो 50 रुपीज का डिफरेंस है दैट इज योर एबनॉर्मल गेन, ठीक है। सो एबनॉर्मल गेन में बी डिफाइंड एज अनएक्सपेक्टेड गेन इन प्रोडक्शन अंडर द नॉर्मल कंडीशंस। दिस अराइजेस ड्यू टू, क्यों होता है ये, ओवर एस्टिमेशन ऑफ प्रोसेस लॉस, कि हमने जो नॉर्मल लॉस है वो ओवर एस्टिमेट कर दिया, इंप्रूवमेंट इन वर्क एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, यूसेज ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, राइट। सो दिस इज एबनॉर्मल गेन। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ओके, हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जितना भी आपका क्या आया एबनॉर्मल, चाहे गेन आया आपका या फिर एबनॉर्मल लॉस आया, उसकी क्या करनी पड़ेगी, हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, लेट अस सपोज
हमारे पास देखो 3-4 चीजें हमारे पास आएंगी। कौन कौन सी? एक हमने बात की अभी एबनॉर्मल लॉस की, फिर हमने बात की किसकी? एबनॉर्मल गेन की। ठीक है, इनकी वैल्यू आपके पास गिवन नहीं होगी, वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, यूनिट्स गिवन होंगे आपके पास, यूनिट्स आपको निकल जाएंगे। ठीक है, जिसको हम क्वांटिटी बोलते हैं कि इतना 50 यूनिट्स हुआ है, या यहाँ पर गेन हुआ कितना 30 यूनिट्स हुआ है, यहाँ पर लॉस 50 यूनिट्स हुआ है, यहाँ पर एबनॉर्मल गेन कितना हुआ 30 यूनिट्स हुआ है। लेकिन इनकी वैल्यू आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मीन्स की प्राइस खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइस कैसे कैलकुलेट करना है? ठीक है, ओके। अब इसके लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे हम। जो भी एबनॉर्मल लॉस है या फिर एबनॉर्मल गेन है, दोनों का जो प्राइस कैलकुलेट करने का तरीका है या फॉर्मूला है वो एक ही है। ठीक है, वो क्या है वो देख लेते हैं। हाँ, एक और चीज आपके पास ये जैसे कि ये किसका फॉर्मेट है? प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट है ना, जिसमें कि ओपनिंग स्टॉक की बात की हमने, इनपुट मटेरियल जो है डायरेक्ट मटेरियल यूज होगा, डायरेक्ट वेजेस यूज होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज होंगे, फैक्ट्री ओवरहेड यूज होंगे, और लास्ट में क्या आ गया आपके पास? एबनॉर्मल गेन या फिर इफेक्टिव। ठीक है, इफेक्टिव भी बोलते हैं इसको। तो उसकी उसकी एंट्री भी यहीं इसी साइड आएगी, प्रोसेस किस में? फॉर्मेट में, या प्रोसेस अकाउंट के फॉर्मेट में। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल लॉस या फिर वेस्टेज यहाँ पर होगा, एबनॉर्मल लॉस यहाँ आएगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा अगर दिया होगा तो वो भी लिखना है, प्रोसेस अकाउंट नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करने के लिए, और लास्ट में फिनिश्ड गुड्स, अगर फिनिश्ड गुड्स हमें कैलकुलेट करनी है तो वो उस तरीके से होगा। ठीक है, तो इनमें से ये एक फॉर्मेट है आपका जनरल किसका? प्रोसेस अकाउंट का। ठीक है, अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस की। इनकी वैल्यू कैसे निकालनी है? ठीक है, ये वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, ये जो हम प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, क्या या फिर फिनिश्ड गुड्स होगा, इनके भी यूनिट्स निकलेंगे आपके यहाँ पर। ठीक है, क्या निकलेंगे? यूनिट्स। लेकिन इनकी भी आपके पास वैल्यू नहीं दी होगी, मीन्स की प्राइस नहीं दिया होगा। सो इसका प्राइस भी कैसे निकलेगा? इसी तरीके से निकलेगा जैसे एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकलेगी या कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी, तो आपका फिनिश्ड गुड्स या फिर प्रोसेस, ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करने के लिए जो अमाउंट कैलकुलेट करना है वो भी ऐसे ही निकालना है। ठीक है, सो तीन चीजों का जो वैल्यू है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, और नेक्स्ट प्रोसेस में जो भेजना हमने अमाउंट, नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? वो इन तीनों की एक तरीके से निकलेगी, सेम। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन या फिर एबनॉर्मल लॉस या फिर नेक्स्ट प्रोसेस में जो भेजना आपने, प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट उनकी वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलेगी। वो क्या है? नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट इंटू यूनिट्स ऑफ abnormal लॉस इंटू abnormal गेन, या फिर प्रोसेस अकाउंट, जो भी आपको निकालना उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या करनी है आपने, उनके यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें ज़्यादा क्लियर होगा, कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, मीन्स की टोटल ऑफ डेबिट साइड, प्रोसेस अकाउंट की बात कर रहे हैं, माइनस जो भी उसकी स्क्रैप वैल्यू दी होगी डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स कितने। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने इनपुट कितने यूनिट्स डाले थे, माइनस लॉस कितना हुआ, नॉर्मल लॉस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये सिर्फ नॉर्मल लॉस की। अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हमने माइनस नहीं करने। ठीक है, तो ये क्या निकलेगा आपका? कॉस्ट पर यूनिट। क्या निकलेगा? कॉस्ट पर यूनिट निकल गई। अब चाहे ये कॉस्ट आप वहां यूज करो, एबनॉर्मल लॉस में, एबनॉर्मल गेन में, या फिर फिनिश्ड गुड्स में, या फिर प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस में भेजने के लिए। ठीक है, तीनों में एक ही चीज यूज होगी। ठीक है जी, ओके, ग्रेट। सो दिस इज नॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, जो भी नॉर्मल लॉस है, ठीक है, तो उसको कहाँ ट्रांसफर करना आपने? प्रोसेस से कहाँ उठा डालना? यहाँ पर जितना भी होगा। अब नॉर्मल गेन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और जो सेल की हमने स्क्रैप वैल्यू, वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएगी। ये किसका था फॉर्मेट? नॉर्मल लॉस का। ये सिंपल है, आपने क्या करना है, प्रोसेस अकाउंट में से जहाँ पर भी नॉर्मल लॉस हुआ है यहाँ पर ट्रांसफर कर देना। ये किया ट्रांसफर हमने। ठीक है, और अब नॉर्मल गेन इस साइड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि और सेल जो स्क्रैप है
ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो हमारा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, जो भी एबनॉर्मल लॉस होगा वो किस साइड होगा, प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड होगा। ठीक है, उठा के कहाँ डाल दो, टू प्रोसेस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस कहाँ पर, यहाँ पर है, तो कहाँ पर जाएंगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में कहाँ लिखेंगे इसको, टू प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, जो भी प्रोसेस होगा 1 2 3 4 जो भी। ठीक है, उसके बाद बाई कैश अकाउंट। ठीक है, जो भी सेल वैल्यू आई, स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, कौन सी वैल्यू आई है, स्क्रैप वैल्यू। उसके बाद बाई जो भी बैलेंस बचा वो कहाँ ट्रांसफर होगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये बैलेंसिंग फिगर आएगी आपकी, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी। नेक्स्ट, इसी में कौन सा एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ये उसका उल्टा बन जाएगा। ठीक है, एबनॉर्मल गेन किस साइड दिया होगा, ये यहाँ पर, तो इसको कहाँ लिख देंगे, नेक्स्ट दूसरी साइड, वही लिखा हमने, टू प्रोसेस अकाउंट। इट्स नॉट टू, इट्स बाई प्रोसेस अकाउंट। क्या आएगा यहाँ पर, बाई प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी। उसके बाद टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, एबनॉर्मल गेन में एक और चीज लिखनी है हमने, टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। ये कौन सी वैल्यू आएगी, एबनॉर्मल गेन इनटू स्क्रैप वैल्यू। एबनॉर्मल गेन की यूनिट्स कितनी है और उनकी स्क्रैप वैल्यू क्या है। ठीक है, उसको सब मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहाँ पर आ जाएगा आपका। ये क्या आता है आपका, टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, ठीक है, तो ये किसकी स्क्रैप वैल्यू है हमारी, एबनॉर्मल गेन यूनिट्स है ना। ठीक है, उसको किस पे हमने वैल्यू करना है, नॉर्मल लॉस जो स्क्रैप वैल्यू है उस पे वैल्यू करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपकी, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट, ये आ गया आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। तो यहाँ पर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस साइड की आती है आपकी कॉस्ट आती है, और इस साइड की आती है इनकम आती है, सिंपल सी बात है। तो कॉस्ट कौन सी होगी, जो भी प्रोसेस में आपका आया ना, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 में जो ट्रांसफर कर रहे हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस में, वो सारी आपकी क्या है, कॉस्ट है। ठीक है, वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद सेल वैल्यू गिवन होगी आपको। ठीक है, सेल की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, तो वो वैसे हम सेल की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, मैंने कहा ना एक्सपेंसेस किस साइड आते हैं, डेबिट साइड ना, तो एबनॉर्मल लॉसेज एंड एक्सपेंस। ठीक है, ऑल लॉसेज एंड इन ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो किस साइड लिखा हमने, यहाँ पर, तो एबनॉर्मल लॉस भी यहाँ पर आएगा, और एबनॉर्मल गेन, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो वो इस साइड आ जाएगा। ठीक है ना, बाई एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ओके बेटा, उसके बाद कोई और एक्सपेंस है जो डायरेक्टली कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो एक ही चीज आती है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, या और कोई भी एक्सपेंस हो। ठीक है, तो लास्ट में क्या आएगा आपके पास, या तो आएगा प्रॉफिट या फिर आएगा लॉस। ठीक है, नेट प्रॉफिट आएगा या फिर नेट नेट लॉस आएगा। ठीक है, वो जो भी होगा हम देख लेंगे, लास्ट में बैलेंस कर देंगे। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, abnormal loss, abnormal gain, दिस इज नॉर्मल लॉस अकाउंट एंड दिस इज प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, प्रोसेस अकाउंट में मैंने बताया था पहले भी आपको, ये सारे एक्सपेंसेस साइड है आपके। ठीक है, और ये क्लोजिंग स्टॉक और इनकम्स वगैरह है, क्लोजिंग स्टॉक्स। ठीक है, और एबनॉर्मल लॉस, वेस्टेज वगैरह वगैरह। ठीक है, ये कहने का मतलब ये क्या है, सारी इनपुट है और यहाँ पर थोड़ा आउटपुट टाइप आ जाता है, आउटपुट एंड लॉसेस इस साइड। ठीक है जी। नेक्स्ट, so this is how we calculate, or this is how we create different format. अब इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे हम इसके ऊपर, राइट। क्वेश्चन किस पे करेंगे, बेसिक क्वेश्चन होगा जिसमें आप नॉर्मल लॉस होगा, नॉर्मल गेन होगा। ठीक है, नॉर्मल लॉस होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।